बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम LFCS कोर्स को स्टार्ट करेंगे लिनक्स के लिए, जो कि है बेसिकली लिनक्स फाउंडेशन सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और आज का टॉपिक बिल्कुल बेसिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके ख्याल में लिनक्स को लॉगिन करना बस यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करना सिर्फ यही है, लेकिन बेसिकली लिनक्स को आप चार तरीक़ों से लॉगिन कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट मोड आ जाता है, ग्राफिकल मोड आ जाता है, लोकल एंड रिमोट आ जाता है, कंसोल, डिस्प्ले मैनेजर, SSH और VNC/RDP हमारे पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या आप उस मशीन को फिज़िकली एक्सेस कर रहे हैं या आप किसी दूर जगह पर बैठे हैं और उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। और क्वेश्चन टू ये हमारे पास बनता है कि क्या आपको सिर्फ शेल चाहिए या आपको फुल GUI इंटरफेस चाहिए। तो इसके हमारे पास फिर चार आउटपुट्स बनते हैं, जो कि है वर्चुअल कंसोल, डिस्प्ले मैनेजर, SSH, VNC/RDP। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम तीन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं: कंसोल, टर्मिनल एंड एमुलेटर। कंसोल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर लिनक्स स्ट्रेट टेक्स्ट को ड्रॉ करता है। विंडोज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, कोई विंडो यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल एमुलेटर की। टर्मिनल एमुलेटर बेसिकली लिनक्स, अगर आपने देखा, उसके अंदर जो टर्मिनल होता है वो बेसिकली टर्मिनल एमुलेटर होता है, जिसके अंदर विंडोज़ आप पहले एक्सेस करते हो, उसके बाद आप टर्मिनल यूज़ करते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है? इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंसोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 6 कंसोल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने एक कंसोल से दूसरे कंसोल में स्विच करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कीबोर्ड पे कंट्रोल आल्ट F1 से F6, क्योंकि यहाँ पर 6 कंसोल है, तो किसी में भी अगर आपने जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल होता है। जब आप लिनक्स को रन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होता है। इसके अंदर बेसिकली सर्विसेज हमारे पास रन हो रही हैं, जो कि आपको ओके के साथ शो हो रहा है। अगर आप कंट्रोल आल्ट F2 प्रेस करेंगे बूट के बाद, तो आप अपने लिनक्स को पहले लॉगिन कर सकते हैं। बिफोर दैट डेस्कटॉप थिंग अकर, वो जो लॉगिन वाला पेज होता है, उससे पहले आप अपने लिनक्स को लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल आल्ट F2 प्रेस करेंगे बूट के बाद। तो अब मेथड्स पे आते हैं। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, वो है लोकल प्लस टेक्स्ट। लोकल ही हो रहा है और टेक्स्ट मोड है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल कंसोल। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया कि बूट के फ़ौरन बाद आपने कंट्रोल आल्ट F2 प्रेस करना है, तो इससे आप लॉगिन कर सकते हैं बिफोर दैट डेस्कटॉप थिंग अकर, वो जो लॉगिन होता है। उसके बाद सेकंड मेथड पे आते हैं, जो कि है डिस्प्ले मैनेजर वाला। ये है लोकल प्लस ग्राफिकल। इसके अंदर क्या होता है? आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होता है, जहाँ पर आपका यूज़र नेम लिखा होता है और यहाँ पर आप पासवर्ड इनपुट करते हो। अब बात करते हैं रिमोट की, कि रिमोट होता क्या है। रिमोट में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो? अपने कीबोर्ड से कमांड्स भेज रहे होते हो नेटवर्क के थ्रू, और वहाँ से रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहे होते हो। इसमें आप फिज़िकली उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर रहे होते, बल्कि एक नेटवर्क के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो और वहाँ से आने का रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहे होते हो। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो कि है रिमोट प्लस ग्राफिकल। इसमें आप क्या कर रहे होते हो? या तो VNC यूज़ कर रहे होते हो या RDC यूज़ कर रहे होते हो। VNC जो है ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सबके लिए यूज़ होता है, लिनक्स, मैक, विंडोज़ सब के लिए यूज़ होता है। जबकि RDC जो है वो सिर्फ विंडोज़ का अपना प्रोटोकॉल है और विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि एडमिन को आप पहले सेटअप करते हो सर्वर के ऊपर, और उसके बाद क्या होता है कि आप मैचिंग क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हो। अब आते हैं मेथड 4 पे, जो कि है रिमोट प्लस टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास दो वेज आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं SSH और दूसरे को बोलते हैं टेलनेट। SSH में क्या होता है कि SSHD यूज़ हो रहा होता है, जो कि इनक्रिप्ट करता है सब कुछ को, लॉगिन को, कमांड्स को, आउटपुट को, सब कुछ को। ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन मैन इन द मिडल होकर उसको देख नहीं सकता। जबकि टेलनेट क्या करता है? ये ओल्ड वे है। टेलनेट क्या करता है? ये अनइनक्रिप्टेड रहने देता है उसको, और आपका पासवर्ड जो है वो अगर किसी नेटवर्क के अक्रॉस ट्रैवल कर रहा है और कोई बंदा मैन इन द मिडल है, तो वो उसको देख सकता है। तो हम इसमें प्रेफर करते हैं SSH को। अब बात करते हैं कि आप SSH करते कैसे हैं। तो आपने जिस मशीन के साथ SSH कनेक्शन बनाना है, उसकी IP एड्रेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप उस मशीन पे IP स्पेस A कमांड यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको उस मशीन की IP मिल जाएगी। लास्ट में हम रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो हमने लिनक्स को चार वेज से लॉग इन किया है, विच इज़ टेक्स्ट मोड, ग्राफिकल मोड, लोकल मोड और रिमोट मोड। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीड एंड यूज़ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पे।